गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विजेता कोचिंग में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्ट के बारे में बताया, अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट की परिभाषा। दैट नाउन और प्रोनाउन विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। जिस पर क्रिया का कार्य होता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सोहन पत्र लिखता है। इस वाक्य में लिखना क्या है? क्रिया है। लिखने का कार्य पत्र पर हो रहा है, इसीलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट की पहचान। ऑब्जेक्ट की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं? जब हम क्रिया से क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं, जो भी आंसर हमें प्राप्त होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप पहले बताइए क्रिया क्या है? रीड्स है, यानी पढ़ना। तो अब हम अगर पूछते हैं मेरे पिताजी क्या पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सी राइट्स अ लेटर। वह पत्र लिखती है। तो जब हमने पहले आप देखिए क्रिया क्या है? राइट्स हमारी क्रिया है। तो जब हम इससे क्वेश्चन करते हैं कि क्या लिखा? पत्र लिखा, ये आंसर आया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। रोहन डिड हिज वर्क। रोहन ने अपना काम किया। यहाँ पर पहले आप बताइए क्रिया क्या है? डिड हमारी क्रिया है, यानी करना। हिज वर्क, डिड से हमने क्वेश्चन किया, क्या किया? अपना वर्क किया, तो हिज वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई बॉट अ रेडियो। मैंने एक रेडियो खरीदा। तो पहले क्रिया देखिए क्या है इसमें? बॉट। बॉट क्रिया है। हमने जब कहा कि क्या खरीदा? एक रेडियो खरीदा, तो यहाँ पर रेडियो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। राम किल्ड रावण। तो राम ने रावण को मारा। पहले बताइए यहाँ पर क्रिया क्या है? किल्ड क्रिया है। तो किसको मारा? रावण को मारा। तो यहाँ पर रावण क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। राहुल बीट्स आरुष। राहुल ने आरुष को पीटा। तो यहाँ पर हम इससे क्रिया से क्वेश्चन करते हैं, किसको पीटा? आरुष को पीटा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट हमारा कितने प्रकार का होता है। हम ऑब्जेक्ट हमारा दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किस प्रकार पहचान सकते हैं। जब हम क्रिया से क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, तो जो भी हमें आंसर प्राप्त होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखिए। मदर टोल्ड अ गुड स्टोरी। माता ने हमें एक अच्छी कहानी सुनाई। तो पहले आप बताइए इसमें क्रिया क्या है? टोल्ड। तो सुनाई, उन्होंने क्या सुनाई? गुड स्टोरी सुनाई। तो यहाँ पर गुड स्टोरी क्या है? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए। माई सिस्टर कुक्स फूड। मेरी बहन खाना बनाती है। तो पहले आप बताइए इसमें क्रिया क्या है? कुक्स इसमें क्रिया है। तो जब हम इससे प्रश्न करेंगे क्या बनाती है? खाना बनाती है, तो हमारा आंसर खाना आया। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट खाना है। समिता बॉट अ पेन। समिता ने एक पेन खरीदा। क्रिया से प्रश्न करिए क्या खरीदा? एक पेन खरीदा। तो हमारा पेन क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट। राधा सिंग्स ए सॉन्ग। राधा गाना गाती है। तो पहले आप बताइए इसमें क्रिया क्या है? सिंग्स हमारी वर्ब है। वर्ब से जब हमने क्वेश्चन किया क्या गाती है? गाना गाती है। तो गाना हमारा क्या हो गया? यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए। अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। इसको हम किस प्रकार समझ सकते हैं? जब हम क्रिया से किसको या किसके लिए प्रश्न करते हैं, इस जो भी इससे हमें आंसर प्राप्त होता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। माई मदर बॉट मी ए नेकलेस। मेरी माता ने मेरे लिए नेकलेस खरीदा। इस वाक्य में क्रिया क्या है? बॉट। बॉट से जब हम प्रश्न करते हैं किसके लिए खरीदा? मेरे लिए। तो यहाँ पर मेरे लिए क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब हम क्रिया से प्रश्न करते हैं क्या खरीदा? नेकलेस खरीदा। तो ये क्या हो गया हमारा? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट देखिए। सोनाली गेव मी अ पेन। सोनाली ने मुझे एक पेन दिया। पहले बताइए यहाँ पर क्रिया क्या है? गिव यहाँ पर क्रिया है। क्रिया से जब हम प्रश्न पूछते हैं कि किसको दिया, तो मुझे दिया। तो मुझे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मुझे। और क्या दिया? तो एक पेन दिया। तो यहाँ पर पेन क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया।
माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। मेरी दादी ने मुझे एक स्टोरी सुनाई। तो इसमें पहले आप बताइए कि यहाँ पर क्रिया क्या है। तो देखते हैं हम, टोल्ड हमारी क्रिया है। तो सबसे पहले देखते हैं किसको सुनाई, मुझे सुनाई। तो यहाँ पर मुझे क्या होगा, यहाँ पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये क्या सुनाई, स्टोरी। तो यहाँ पर स्टोरी क्या हो गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अभी हमने इन वाक्यों में देखा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। जनरली हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। मदर गिव माला ए फ्रॉक। माता ने माला को एक फ्रॉक दी। इसमें देखते हैं माला जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये पहले आया है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये बाद में आया है। मदर गिव ए फ्रॉक टू माला। माता जी ने माला को एक फ्रॉक दी। इसमें देखिए जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारा पहले आता है और जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो आप देख लीजिए ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। देखिए जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखते हैं तो इनके बीच में टू या फार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, मोहन गेव मी अ पेन। मोहन ने मुझे एक पेन दिया। यहाँ पर देख लीजिए मी क्या है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मोहन गेव अ पेन टू मी। देखिए इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पहले और इनडायरेक्ट बाद में प्रयोग किया है, इनके बीच में हमने टू का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखिए, सी बॉट मी ए वॉच। उसने मेरे लिए एक घड़ी खरीदी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मी यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और वॉच क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सी बॉट ए वॉच फॉर मी। उसने मेरे लिए एक घड़ी खरीदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पहले लिखा है और इनडायरेक्ट बाद में। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट बीच में फॉर का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये दोनों वाक्य हमारे सही हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू।